कि एस्थर रानी ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और एस्थर ने ठान लिया कि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन अपने लोगों को मैं बचाऊंगी। और प्रियो, जब उन्होंने 3 दिन रात अपने सहेलियों के साथ उपवास प्रार्थना की, तो वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना की कि प्रभु राजा का मन बदल दे, राजा का मन बदल दे, राजा का मन बदल दे, ताकि वो किसी को भी नाश न करे। तब प्रियो, राजा के सामने वो जाने लगी। तब हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, ये पढ़िए 5वां का 1 से। हालेलुया। तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। क्या हो गई? तीसरे दिन, हालेलुया, एस्थर रानी ने अपने राजकीय वस्त्र पहने और राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। और राजा राजभवन में गद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। राजा राजभवन के राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, और जब राजा ने देखा कि एस्थर रानी आंगन में क्या है, खड़ी है, हालेलुया, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड, जो सोने का राजदंड था, जो उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया। ऐसा बढ़ाया उसने, हालेलुया। और तब एस्थर ने निकट जाकर राजदंड की नोकी छुई। हालेलुया। उसकी नोक जो होती है उसको क्या उसने छुआ। हालेलुया। और तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? हाँ, तब राजा ने बोला, हे तुझे क्या चाहिए एस्थर रानी? किस लिए तू आई है? तुझे क्या चाहिए बता। और आगे, तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और राजा इतना प्रसन्न हुआ एस्थर रानी से कि उसने कहा, तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है, मैं तुझे आधा राज्य भी क्या करूंगा, दे दूंगा, बस सिर्फ तू मांग, तू क्या मांगती है। और आगे एस्थर ने कहा, हाँ? यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान के साथ लेकर उस भोज में आए, आमीन, जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। आमीन। उसने सब लोगों को बुलाया है, सभी लोगों को उसने भोज में बुलाया है, और मैंने ये सब भोज आप लोगों के लिए, सबके लिए तैयार किया है। और तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्थर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। आमीन। तब राजा ने कहा, लाओ लाओ लाओ, हामान को लेकर आओ, तुरंत लेके आ जाओ। हालेलुया, कि एस्थर का जो निमंत्रण है वो ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्थर के तैयार किए भोज में आए। भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्थर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? हाँ, वह पूरा किया जाएगा। यस, आमीन। तू क्या मांगती है? क्या मांगती है? बोल, तू क्या मांगती है? तेरा जो निवेदन है आज वो स्वीकार किया जाएगा। मांग, तू क्या मांगती है? और आगे, मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और क्या मांगा? एस्थर ने उत्तर दिया। अब एस्थर बोल रही है, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है, यदि मुझ पर राजा प्रसन्न है, और मेरा निवेदन सुनना, और जो वरदान मैं मांगू, हाँ, वही देना
हाँ स्वीकार हो। हाँ, वही राजा को जो मैं मांगना चाहती हूँ वही राजा को स्वीकार हो। तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, आमीन और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। आमीन, हालेलुया। और उसने, मेरे प्रिय भाई बहनों, 3 दिन के उपवास में राजा का मन बदल गया। हमने पहले देखा योना में कि परमेश्वर का क्रोध भड़का था। जब उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ, प्रभु ने दया की उनके ऊपर। हमने एस्तर रानी में देखा कि राजा का क्रोध भड़का था और 3 दिन के उपवास प्रार्थना में एस्तर रानी के द्वारा उसने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने प्राणों को निछावर करके, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हुई और 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना किया और राजा के सामने गई और राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने जो ठान लिया था वो नहीं किया। मेरे प्रियो, उपवास से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। उपवास प्रार्थना से बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होते हैं। रोग, बीमारी, समस्या, चिंता, दुख, मुसीबत, संकट सब हट जाते हैं प्रियो। इसलिए उपवास करना चाहिए। अपने परिवार के लिए उपवास करना चाहिए, अपने लोगों के लिए उपवास करना चाहिए, अपने देश के लिए करना चाहिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए मेरे प्रियो। और जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जैसे इनको उत्तर मिला, हमें भी उत्तर मिलता है और हम और हमारे लोग आशीषित होते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर जी, आपने ये मौका दिया। थैंक्स पास्टर गौतम जी के लिए, धन्यवाद। और सभी यहाँ पर है, इनके लिए प्रभु धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, वक्त दिया, इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।